हेलो दोस्तों, अभिनंदन एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे ट्रायंगल। देखेंगे ट्रायंगल कितने टाइप्स के, 2-3 टाइप्स के ट्रायंगल देखेंगे। एक ही वीडियो में नहीं देखेंगे दोस्तों, अगली वीडियो में भी देखेंगे अपन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों ट्रायंगल। सबसे पहले देखेंगे समकोण ट्रायंगल। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज होता है? ये समकोण त्रिभुज होती है। इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, इसकी सभी कंडीशन देखेंगे। ये समकोण त्रिभुज वो होता है जो जहाँ पर 90 अंश का बनता है। ये क्या बनता है? 90 अंश का बनता है। ये कौन सा होता है दोस्तों? समकोण। ये क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। ओके दोस्तों, ये कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज होता है। जहाँ पर 90 अंश का कोण बने उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है? ये आधार होता है इसका। ये क्या होता है? कर्ण होता है। ये क्या होता है दोस्तों? बेस होता है। ये क्या होता है? लंब होता है। ये आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है। इसको क्या बोलते हैं? के। इसे क्या बोलते हैं? बी। इसे क्या ले लिया? एल। मतलब जब भी हमें कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस क्या होती है दोस्तों? के का स्क्वायर बराबर क्या होता है? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसका मीन समझ रहे हैं दोस्तों कि के स्क्वायर बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के इस तीसरी भुजा कौन? कर्ण के वर्ग के बराबर होती है। ओके दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? सबसे पहले इसमें ये समझ लो कि ये क्या होती है। ये वाली ये क्या होती है दोस्तों? ये इसको बोलते हैं अपन दोस्तों परिमिति। इसे क्या बोलते हैं? परिमिति। इसे दोस्तों क्या बोलेंगे? परिमिति। ये परिमिति निकलती कैसे है दोस्तों? मैंने मान लिया इसको ए मान लिया, इसे क्या मान लिया? बी मान लिया, इसकी लंबाई बी। इसको कैसे निकलती है दोस्तों? परिमिति निकलती। लंबाई माना, इसे बी माना, इसे के माना, ये लंबाई तो है दोस्तों इसकी। ओके दोस्तों, तो इसकी हमें परिमिति निकालने के लिए ये एक भुजा है, ये दो भुजा है, ये तीन भुजा है, इन तीनों को जोड़ दो, यही परिमिति होती है। तो ये बी है, एल है, तो एल परिमिति बराबर एल प्लस पी प्लस के। ये हो गई ना। तो ये क्या निकली दोस्तों? परिमिति। जब भी दोस्तों परिमिति निकालने पड़े, जितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की लंबाई है, उन लंबाइयों को जोड़ दो, वही क्या होती है? परिमिति होती है। जैसे ये भुजा है तो हमें ये भुजा की लंबाई क्या होती है? जैसे ये भुजा की लंबाई दी है, इस भुजा की लंबाई दी है, इस भुजा की लंबाई दी है, तीनों को जोड़ दो, ये क्या होगी? परिमिति होती है। हमें परिधि के लिए अलग से निकालनी पड़ती है। देखो परिधि और परिमिति में क्या होता है? अंतर क्या होता है? परिधि और परिमिति में अंतर क्या होता है? देखो परिधि क्या होती है? बिल्कुल गोल होती है, कहीं पर देखो किनारे मिनारे नहीं होते, बिल्कुल गोल होती है जी। क्या होती है? परिधि। लेकिन परिमिति क्या होगी? देखो यहाँ से चले आए, फिर जी यहाँ से मुड़ गई, यहाँ से चले आए, फिर जी यहाँ से मुड़ गई, ये क्या होती है? परिमिति। बस परिमिति में अंतर यही होता है। लेकिन परिधि में क्या देखा है आपने? परिमिति में कहीं तो नहीं मुड़ना पड़ता, सीधा गोल होता है, जो क्या होता है? उसे परिधि बोलते। लेकिन परिमिति में मुड़ना भी पड़ता, कोने भी आते, उसे क्या बोलेंगे? परिमिति। तो परिमिति में जितनी भी लंबाइयाँ दी सीधा सीधा जोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिधि को निकालना पड़ता है। जैसे इसकी लंबाई दी, इसकी लंबाई दी, इसकी लंबाई दी, तीनों को क्या कर दो? जोड़ दो, वो क्या निकलेगी? परिमिति। ओके दोस्तों, परिमिति सीखे ना दोस्तों निकालना। अब क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है दोस्तों? एरिया कैसे निकलता है? किसी भी ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना हो, त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसी से समकोण का निकलता है, समकोण त्रिभुज का निकलता है। और किसी भी ट्रायंगल का, मतलब किसी भी त्रिभुज का बेस पता हो, हाइट पता हो, उसका अपन इस फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया मतलब क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ओके, क्षेत्रफल। ओके दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? तो समकोण त्रिभुज समझ गए ना दोस्तों? अब नेक्स्ट देखते हैं। विषमबाहु त्रिभुज।
पहले दोस्तों समबाहु त्रिभुज देख ले, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज ये क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं क्या हो, सेम हो। ये देखो, ये दिख रहा है ना दोस्तों, ये सही से नहीं बना है समभुजा। ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नहीं है दोस्तों। जिसकी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं सेम हो। ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों क्या है? सेम है। ये दोनों भुजाएं क्या है? ये सेम है। जी क्या होगी? अलग हुए। तो मैंने दोस्तों इसे मान लिया ए मान लिया, इसे क्या मान लिया? ए मान लिया। इसको क्या मान लिया? बी मान लिया। इसको क्या मान लिया? सी मान लिया। एक बात याद रखना दोस्तों, जितनी भुजा बड़ी होगी उसका उतना ही कोण क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे ये दोनों, इसकी भुजा क्या है? ये बड़ी है तो इसका कोण क्या होगा? ये बड़ा होगा। ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों सेम, इसके सामने वाला कोण क्या होगा? सेम होगा। ऐसे इसके सामने वाला, ये दोनों ऊपर की भुजा सेम है ना, तो इसके इस भुजा के सामने वाला, इस भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा? सेम होगा। ये अलग है ना, तो इस भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा? अलग होगा। समझ गए ना दोस्तों? तो सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसकी परिधि निकालने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसकी हमें पेरीमीटर निकालने के लिए, मतलब परिमिति निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, तो अपन को सबसे पहले अर्ध परिमिति निकालनी पड़ती। क्या दोस्तों? अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति जिसे हम क्या बोलते? एस से डिनोट करते। ये कैसे निकलती? इन दोनों का मतलब ये सभी को क्या कर दो? जोड़ दो। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या होता है? 2। ये क्या निकालें? इसको क्या बोलते? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप या परिमिति। लेकिन दोस्तों हमें इसकी परिमिति जैसे पूरी निकालना पड़े तो इन तीनों को क्या कर दो? ओनली जोड़ दो हमें। लेकिन अर्ध निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 पर डिवाइड करना पड़े। इसे क्या बोलते? अर्ध परिमिति। ओके दोस्तों, इन दोनों को अपन बराबर लिख सकते बी और सी, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो ये फॉर्मूले क्या हो जाएगा? तो 2a प्लस 2b अपॉन में 2। ये किसका निकलेगा? s बराबर अर्ध परिमिति निकलेगी दोस्तों। हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकलेंगे? ये तो समझ गए ना दोस्तों। हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? ये मैंने यहाँ पर बना दिया दोस्तों, ये ठीक है ना दोस्तों। इसको ये ले लिया था, इसको बी ले लिया था, इसको सी। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? रूट में निकाल दें। क्या होता है दोस्तों? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। इससे क्या निकलता है दोस्तों? क्षेत्रफल निकलते हैं। अब इसके बाद कौन सा देखेंगे दोस्तों? इसके बाद देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु दोस्तों देख लिया ना, अब क्या देखेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। बाहु में ये कर लेना दोस्तों। तो अपन को क्या देखना? विषमबाहु त्रिभुज। ओके, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना दोस्तों। विषमबाहु त्रिभुज क्या देखेंगे? विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों साइड क्या हो? अलग अलग हो। तीनों साइड क्या हो? अलग अलग हो दोस्तों। जैसे मैंने जी क्या मान लिया? ए मान लिया, जी क्या मान लिया? बी मान लिया, जी क्या मान लिया? सी। ये तीनों अलग अलग है ना दोस्तों। ये क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्या होता है? सेम कंडीशन वही होता है जिसकी तीनों साइडें क्या हो? अलग अलग हो। तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। जब भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों कोण अलग अलग होंगे। इसका क्या क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्या निकालते? हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमिति। क्या निकालते दोस्तों? अर्ध
परिमिति कैसे निकलता है दोस्तों? अगर ये परिमिति s बराबर, इसको क्या दोस्तों s से डिनोट करते हैं ना, s बराबर अभी बोला था ना दोस्तों कैसे निकालते, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये निकलता ना। हमें दोस्तों इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो हमें एरिया निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, किसका? विषमबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ए। तो देखो दोस्तों ए बराबर रूट, ए किसके अंदर होता है? रूट के अंदर होता है। क्या होता है? तो ए बराबर इसके रूट के अंदर क्या होता है? एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो गया ना दोस्तों। क्षेत्रफल क्या होता है? ए बराबर रूट मतलब अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्या होता है? इससे क्या निकलता है दोस्तों? क्षेत्रफल निकलता है। ये समझ में आ गया ना दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, देखते हैं इनके अलग अलग देखते हैं क्वेश्चन। अपन तीनों त्रिभुज देख लिए ना, तीनों त्रिभुज के क्या देखेंगे दोस्तों? क्वेश्चन देखेंगे। ओके दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन एक स्क्रीन पे लगा हुआ दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे एक त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा है, ये त्रिभुज दिया है यहाँ पर। इस त्रिभुज की भुजा है कितनी दी? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये मैंने क्या ले ली? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये ले लिया ना दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है? इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, मतलब तीनों साइडें क्या है? अलग अलग है। ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन? हाफ पेरीमीटर, जो एस बराबर होता है ना ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है ना दोस्तों। फिर क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे? सबसे पहले अपन ए बराबर जे मान लिया ना, ये ए बराबर है, ये बी बराबर है और ये किसी बराबर है? ये सी बराबर है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों? 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में 2। इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा दोस्तों? 6 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब तो एस की वैल्यू क्या निकल गई? 6। ए की वैल्यू क्या थी? 3। बी की वैल्यू कितनी थी? 4। सी की वैल्यू कितनी थी? 5। तो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों एस की वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 इंटू और 6 है, एस की वैल्यू 6 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पर 3 माइनस करो। अब बी की एस की माइनस एस की वैल्यू क्या है? 6 और बी की वैल्यू क्या है दोस्तों? 4। तो 4 माइनस करो। एस की वैल्यू क्या है? 6। सी की वैल्यू क्या है? -5। 5 है ना दोस्तों। ठीक है, अब क्या बचेगा? दिख रहा है ना दोस्तों? ये 6 इंटू 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचे, इंटू 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचे, 6 में से 1 का 1 बचा। क्या बचेगा दोस्तों? 6 × 18 और 18 दूनी 36, तो रूट 36। तो रूट 36, तो इसका 36 का रूट क्या निकलता है? 6। क्या निकलता है दोस्तों? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या निकलेगा? 6 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? ऐसे बनता है, जिसका आधार कितना है? ये आधार। तो आधार क्या लेते? बी, मतलब 6 सेंटीमीटर है। और कर्ण है, ये कर्ण है, ये कर्ण को क्या लेते? के बराबर कितना होता है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर है। और ये क्या होता है? लंब होता है। ये क्या होता है दोस्तों? लंब। अब जी क्या पूछ रहा है? इसका विकर्ण क्या? इसका क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? इसका एरिया पूछ रहा है। क्षेत्रफल क्या होगा?
जे निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए था, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है। पहले सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस है लेकिन हाइट नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये बताया था ना अभी, के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये लगाता ना पाइथागोरस। क्योंकि मैंने बताया था इस भुजा का वर्ग मतलब के का भुजा वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका वर्ग कितना होता है 6। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एल की वैल्यू निकालना है। एल की वैल्यू निकालना है तो बी को इस साइड लाओ, तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 बराबर एल स्क्वायर। तो 100 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 64 बचेंगे। तो एल, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो एल बराबर कितना हो गया 8। ओके दोस्तों, एल बराबर कितना होगा 8। तो हमें एल की वैल्यू निकाल आई ना, तो दोस्तों हमें तो हाइट क्या होती है, एल ही तो है दोस्तों, एल ही है ना, एल ही तो है हमारी हाइट जी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया एच, तो अपन एल भी ले सकते हैं दोस्तों, इसको भी ले सकते हैं, वो सेम ही है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, एच की जगह पर क्या रखेंगे 8, तो 1/2 बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 8, तो 2 तिहाई 6 मतलब 38 24 सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं जो क्या दी हैं, भुजाएं दी हैं, भुजाओं का अनुपात दिया है, कितना दिया है 5:4:3। ओके दोस्तों, और इसका परिमाप, इसका परिमाप कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हमने क्यों नहीं इसको हमने x से मान लिया यहाँ पर, क्योंकि अनुपात है, अनुपात को क्या ले लिया मैंने x। तो एक बात देखो, ये त्रिभुज है कि यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये त्रिभुज है, ये क्या है दोस्तों, ये त्रिभुज है। तो इसकी कितनी है, ये अलग अलग है त्रिभुज, मैंने ऐसे बना दिया, त्रिभुज अलग अलग बना दिया। ये कितना हो गया 5x हो गया, ये कितना हो गया 4x हो गया, ये कितना हो गया 3x हो गया, ये हो गया ना दोस्तों 3x हो गया। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये 4x हो गया, ये 5x हो गया, ये 3x हो गया। तो परिमाप क्या होता है, इन तीनों का योग ही तो होता है परिमाप, होता है ना दोस्तों, तीनों का योग परिमाप। तो इन तीनों का योग करो परिमाप। ओके, और परिमाप हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, तो तीनों का योग करो 5x प्लस 4x प्लस 3x और बराबर कितना है 24। तो 9 और 9 4 12, 12x बराबर कितना होता है 24। तो 12 दूनी 24, x बराबर कितना होगा 2। ये आ गया ना दोस्तों, x बराबर कितना होगा 2। तो बस x की वैल्यू रख दो इन भुजाओं में, x की वैल्यू रखेंगे 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगी, जी कितना हो जाएगी 8 हो जाएगी, जी कितना हो जाएगी 6, मतलब 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ये भुजाएं निकली ना। तो जब भुजाएं निकल आए तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, तो ये भुजाएं निकल आई ना, तो ये कितनी हो जाएगी 10, ये कितनी हो जाएगी 8, ये कितनी हो जाएगी 6। तो सबसे पहले अपन क्या करते, s बराबर क्या निकालते, इन भुजाओं का योग कितना होता है, भुजाओं का योग परिमाप कितना था 24, और 24 का आधा करते ना, कितना आता है 12 सेंटीमीटर। ये आ गया ना। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये बराबर ऐसे निकालते ना,
कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही निकलता ना। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो एस की कितनी है 12 और 12 माइनस 10, ए बराबर रख दिया ना, इसे ए बराबर मान लो, इसे बी बराबर मान लो, इसे सी बराबर, और 12 माइनस बी, बी कितना है 8 और 12 माइनस 6, सी कितना है 6। ओके, क्या बचेगा 12 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6, यही बचा ना दोस्तों, यही बचा ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 दूनी 24 और 24, 12 दूनी 24 और 6 चौको 24। देखो दोस्तों ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर देखो, मतलब 24 इंटू 24, ये दोस्तों क्या हो रहा है 24 इंटू 24, मतलब 12 दूनी 24 और 6 चौको 24। तो मतलब इससे एक बाहर निकलेगा, मतलब क्या आएगा ओनली 24, इसका एरिया क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 216 है, ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना है 216 है, कितना है दोस्तों 216। ओके, और इनकी भुजाओं का अनुपात, इनकी भुजाओं का अनुपात मतलब भुजा अनुपात कितना दिया है 3:4:5। ओके दोस्तों, तो मैंने इसको क्या मान लिया 5x मान लिया, इसे क्या मान लिया 4x मान लिया, इसे क्या मान लिया 3x, यही है ना। हमें ये क्या दिया है, ये क्षेत्रफल दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हमें क्षेत्रफल दिया है, ये भुजाओं का अनुपात दिया है, तो हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे दोस्तों, अपन क्या करते हैं सबसे पहले s निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको भुजाओं को जोड़ते हैं ना दोस्तों। तो भुजाओं को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5x प्लस 4x प्लस 3x अपॉन में 2, यही करते ना। ये कितना हो जाएगा 12, टोटल 12 हो जाएगा ना। तो 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 6x, ये आया ना 6x। तो 6x, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये बराबर क्या होता है अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना। अब देखो दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल की जगह पे क्या रखेंगे, क्षेत्रफल रखेंगे ना, इसको क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल रखेंगे। तो क्षेत्रफल कितना है 216 बराबर ये कितना है 6x, 6x में से मतलब 6x माइनस 6x में से ये जाएगा, ये बराबर जी मान लिया 5x, और फिर 6x में से b जाएगा, b क्या ले लिया 4x, फिर 6x में से कितना जाएगा 3x, कितना जाएगा दोस्तों 3x। अब ये समझ में आएगा ना 3x, तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर देखो कितना बचेगा, ये 6x इंटू यहाँ पर कितना बचेगा ओनली x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3x बचेगा, ठीक है ना, ये x है। तो 6 दूनी 12 और देखो दोस्तों 6 दूनी 12 और 12 × 36, और देखो 1 2 3 4x, मतलब x की पावर कितनी आएगी 4 और 12 × 36, तो 216 बराबर रूट में कितना होगा 36x की पावर 4, यही निकलेगा ना। तो देखो रूट से कितना निकलेगा 6, ये कितना निकलेगा x की पावर 2, यही निकलेगा ना रूट से।
तो देखो ये 6 से कटेगा तो कितना आएगा, ओनली 36 आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, 36। तो एक्स बराबर कितना होगा दोस्तों, 6। जब एक्स बराबर 6 हो गया तो पूछ क्या रहा था दोस्तों, इसका परिमाप। परिमाप क्या था दोस्तों, ये तो अर्ध परिमाप है ना, लेकिन पूरा परिमाप क्या होता है दोस्तों, इन भुजाओं का योग। तो भुजाओं का योग क्या है, जे है ना पूरा, इनको जोड़ दो तो कितना आ रहा था, भुजाओं का योग पूरा है ना दोस्तों जी परिमाप। अब परिमाप निकाला, पहले क्या निकाला था, अर्ध परिमाप। इनको जोड़ दो तो कितना आएगा, 12x। तो 12x इंटू 6 का मान लगा दो, 72 कितना आएगा दोस्तों, 72 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।